आ लुओ नानजी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बेशक अपने मंगेतर को देख रही हूँ और छोटी बहन के साथ उसकी हरकतें। हाँ, याद आया, यह मैंने तैयार किया है। 49 दिनों का काले कुत्ते का खून, यह काम करता है। तुम तो खुश हो जाओगी। तुम हाँ, और मैंने फोन भी निकाला, 360 डिग्री पर तेरी बच्चों जैसी बॉडी की फोटो खींची। जैसे ही मैं इस वीडियो के साथ शादी तोड़कर सफल हो जाऊंगी, यकीनन तुझे यादगार के तौर पर भेजूंगी। तुम उसे जाने दो ना, तो हम खुलेआम। बेवकूफ, यह वीडियो अगर मेरे दादा ने देख लिया, कंपनी के शेयर मुझे नहीं मिलेंगे। लुओ नानजी रुको। श्रीमान श्याओ, जिस फकीरनी यूजिंगजी को आप ढूंढ रहे थे, कहते हैं वह आ गई हैं। लगता है बूढ़ी माँ की बीमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन आप बूढ़ी माँ की बीमारी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आपकी तबीयत कमजोर होती जा रही है, मुझे चिंता है। इस मामले में मेरी अपनी योजना है। तुम्हें यह कहां से मिला? भाई माफ करना। तुम कहाँ से आए हो? भाई माफ करना। भाई तेरा चेहरा तो बहुत अच्छा है, बस ये सीना काला है। आसमान और जमीन, बुरी शक्तियां दूर हो जाएं। अरे नहीं, यह तो खूबसूरती का जाल है। अजीब है, सीने का दर्द गायब हो गया। अगर मेरी मंगनी ना हुई होती तो मैं तुमसे प्यार करती। यह औरत हमें बेवकूफ बना रही है। यह रंग और यह कारीगरी, यह तो सस्ता माल है। तुम क्या जानते हो? यह एक पुराना सिक्का है। किसी ने इसके लिए 20 लाख रुपए दिए थे। यह कहीं नहीं मिल रहा। सुंदर लड़की, एक बार फिर सोचिए, यह हमारे बॉस शियाओ की। ये हैं 29 साल, 8 पैक 3 माप हैं। समझ गई, जब मैं सगाई तोड़ दूं फिर आपसे मिलूंगी। यह औरत दिलचस्प है, आम औरतों से अलग है। शियाओ, ये जी दूसरे साहब की सगाई की दावत शुरू होने वाली है। ऐसी एक चलो। लुओ नानजी, आज तुम्हारी सगाई का दिन है। देखो तो, यह तुम कैसी लग रही हो। क्या तुम जानबूझकर हमारे लुओ खानदान को हंसी बनाना चाहती हो? हंसी? मैं आज आपको दिखा दूंगी असली हंसी कौन है। ये कैसे हो सकता है? शीमिंग, याओ याओ, ये क्या हो रहा है? द कफ। अंकल, आंटी, यह गलत फहमी है। यह औरत जानबूझकर मुझे फंसाना चाहती है। यह वीडियो एडिटेड है, वह फर्जी है। नानजई, शरारत मत करो। यह शादी के बारे में है, हमारे लुओ परिवार की इज्जत और फायदे का। मुझे कोई परवाह नहीं, और फिर मेरा अब बॉयफ्रेंड है। तुम जैसे लोग बॉयफ्रेंड रखने के लायक हो? कौन? तुम जैसे जंगली के साथ मैच करने वाला कोई टार्जन ही होगा ना? खूबसूरत लड़की। तुम जैसे जंगली के साथ कोई टार्जन तो नहीं? सुंदर लड़की, एक बार फिर सोच लो, ये हमारे सीईओ शियाओ की। ये हैं 29 साल, 8 पैक एब्स। सुनो सब लोग, इसका नाम है शियाओ की। माफ करना भाई, मिलना ही किस्मत है। तेरा नाम उधार ले रही हूँ। शियाओ साहब, दादी माँ फिर से बहू लाने को बोल रही हैं। उन्होंने कहा, आज अगर बहू का पता नहीं लगा तो वो तुम्हें पोता नहीं मानेंगी। इसका नाम शियाओ की ये है। उन्हें निश्चिंत रहने दो। आज मैं जरूर एक औरत घर लाऊंगा। शियाओ किए क्या? मेरा भाई?
हंसाओ मत लुओ नानजी, ये बीजिंग सर्कल का राजकुमार तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। अगर शियाओ साहब से छेड़छाड़ की तो बेवकूफ़ी की हद है। एक मैंने झूठ नहीं फैलाया जियाओ की, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। इस दुनिया में रहते हुए रोटी के लिए नहीं तो इज्जत के लिए लड़ना पड़ता है। ख्वाब देखना बंद करो। अगर ये बात श्री जियाओ को पता चली तो यहाँ मौजूद हम सबको तेरी वजह से परेशानी होगी। तू एक पागल औरत है, हम सबको मत बर्बाद कर दे। बहुत माफी चाहती हूँ दोस्तों, मेरी ये बहन अभी अभी पहाड़ों से आए हैं, उसे कुछ पता नहीं है। यहाँ इसका दिमाग थोड़ा खराब है। थोड़ी देर में जब श्री जियाओ आएंगे हम सब मिलकर एक ही बात बोलेंगे, देखते हैं वो क्या करती है। लुओ के नियाओ, क्या तू अब मुझसे दूरी बनाना चाहती है? हाँ तो क्या, तू वैसे भी मेरी सौतेली बहन ही है। हमारा लुओ परिवार तुझे बहुत पहले ही छोड़ चुका है। लगता है इन सालों में तुम्हारा लुओ खानदान ज्यादा अच्छा नहीं चल पाया। तुम्हारा क्या मतलब है? तू तो कूड़ा बीनती फिरती है, तू मेरा फेंका हुआ कूड़ा उठाती है। आज करती, तुम किसे कूड़ा कह रहे हो? जो कोई जवाब दे उसे ही कहो। तू फिर से बोल तो सही। ठीक है, मैं फिर से कहती हूँ, लुओ के नियाओ, तू तो दूसरों का फेंका हुआ कूड़ा बीनती है। लुओ नानजी, मैं तुझे मार डालूंगी। लुओ नानजी रुक जा। तूने कहा तो रुक जाऊं? क्या मेरी इज्जत नहीं रहेगी? बिल्कुल बेहुदा है, रुक जा। मैं नहीं रुकूंगी। रुको। तुम लोगों का कब खत्म होगा? मुझे नहीं लगता तुम मेरा कुछ कर सकते हो। क्या करोगे? हाय हाय, ये फिर कहाँ से आ गया? क्या आज मैंने पंचांग नहीं देखा? नहीं देखा। क्या अब मुझे पहचानते नहीं? बस इतनी सी हिम्मत और बाहरी लोगों के सामने कहती है कि मैं तेरा बॉयफ्रेंड हूँ। सबने सुन लिया, ये लुओ नानजी, इसने शाओ जी पर झूठा आरोप लगाया और शाओ जी ने सुन लिया। अब ये खत्म। लुओ नाना जी, मैंने तुमसे पहले ही कहा था शाओ जी के बारे में गंदे ख्याल मत रखो। शाओ जी को नाराज करने पर पता है क्या अंजाम होता है। हाँ भैया, ऐसी औरत को तो यही सजा मिलनी चाहिए। आपको इसे अच्छे से सजा देनी चाहिए। बिल्कुल शाओ जी, ये तो लुओ नानजी ने खुद कहा है। आप बिल्कुल मत, हमारे लुओ परिवार पर अपना गुस्सा मत निकालिए। मैं तुझे चेतावनी देती हूँ, मेरे साथ मत खिलवाड़ कर। ये क्या हो रहा है? यह है तेरी सजा। नहीं, क्या लुओ नानजी सच में शाओ जी की गर्लफ्रेंड है? भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? आप सबको आधिकारिक रूप से बता दूं, ये है मेरी गर्लफ्रेंड। हाँ? लुओ नानजी। अरे नहीं यार, सच में कर रहा है। बचाओ यार, अब से मैं फालतू बातें नहीं करूंगी। शियाओ, ये पहाड़ से आई है, गंवार लड़की, यह आपके लायक नहीं है। शियाओ, ये लुओ नानजी पहाड़ से आए हैं, ये गंवार हैं। आप बिल्कुल मत उसकी शक्ल पर मत जाइए। शियाओ, ये आप मजाक न करें। आप कहते हैं मेरी यह बेटी कैसे हो सकती है आपके लायक? हाँ हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड को कब से तुम्हें बोलने का हक है? हाँ, लुओ नानजी, तू नहीं मेरे भैया के साथ है। हाँ, तुम्हारे भैया जैसा असली मर्द होता है। तुझ में हिम्मत है मुझसे मजाक करने की? तुझसे ही किया। आज मैं लुओ नानजी तुम शियाओ शी मिंग के साथ सगाई तोड़ रही हूँ। हद हो गई तू। लुओ नानजी, सच में लगता है शियाओ ये तुझे पसंद करते हैं। सॉरी शियाओ, ये मुझे ही पसंद करते हैं, है ना पति जी? हंस। बैंड। बुरा हो गया, शायद उसे गुस्सा आ गया हो। हाँ, मुझे वो पसंद है। अगर आपको ऐतराज हो तो मुझसे आमने सामने बात कर सकते हो। शुआंग वेन की नायिका होना बहुत मस्त है।
बुरे लड़के को थप्पड़ मारना, तीसरी औरत को खत्म करना बहुत मजा आया। ये रात भी कितनी खूबसूरत है। अरे नहीं, इस बंदे को भूल गई। शुक्रिया जिंग सर्कल के प्रिंस, आपकी बहुत मदद रही। मुझे कुछ काम है, पहाड़ वापस जाना है, फिर मिलेंगे। मुझे छोड़ो, बचाओ। हे भगवान, मैं फिर से कैसे आ गई? आज मैं इस गाड़ी के साथ पार नहीं पा रही हूँ, या फिर उसके साथ। अरे सुंदर, तुम सच में मुझे मार डालोगे? मैं तो मजाक कर रही थी। नहीं यार, फिर से क्या? वह चुम्मे का पागल है। अब थोड़ा शांत हो सकती हो। मैं तुमसे एक मदद चाहता हूँ। क्या मदद? मेरी दादी गंभीर रूप से बीमार हो गई हैं। पूरे देश के डॉक्टरों को दिखाया है, सबने कहा कि कोई इलाज नहीं है। इतना गंभीर है? उनकी मृत्यु से पहले की इच्छा थी कि मैं एक बहू घर ले जाऊं। बहू घर। आज तुमने कहा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तो तुम्हें यह निभाना होगा। तो आप चाहते हैं कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड बनकर आपकी दादी से मिलूं? क्या मजाक कर रहे हैं? मैं नहीं करूंगी। 50 लाख। यस सर, पक्का काम पूरा करूंगी। काम होने के बाद तुम्हें और 50 लाख दूंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, जो चाहेंगे वही एक्ट करूंगी। छोटी चीज, पत्नी बनना बड़ी चीज, कुत्ता बिल्ली बनना, आप चिंता न करें, मेरी रेंज बहुत बड़ी है। हेलो, क्या हुआ? क्या? दादी का निधन हो गया? दादी, भैया, क्यों ये? फिर भी देर हो गई। दादी, आपने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? मेरे 50 लाख, आप बहुत बुरी तरह मर गईं। क्यों ये? तुम्हारी दादी का अचानक निधन हो गया, तुम भी उदास मत हो। यह लड़की कौन है? हाँ बिल्कुल, वह कौन है? उसे क्या हक है मेरी दादी के लिए रोने का? दादी का देहांत हो चुका है। दादी, उसकी पहचान अब महत्वपूर्ण नहीं है। तेरा माथा काला है, बुरी आत्माएं तुझ पर हावी हैं। दादी का देहांत कब हुआ? लगभग आधे घंटे पहले। तुम यह क्यों पूछ रही हो? जल्दी से दादी को बाहर निकालो, वह मरी ही नहीं है। तुम क्या कह रहे हो? गलत नहीं हो सकता, दादी पर भूत सवार है। कोई आश्चर्य नहीं कि डॉक्टर कुछ नहीं कर पा रहे। तू पागल है, मुझे परवाह नहीं तू कौन है। दादी मर चुकी हैं, तू उसे फिर से परेशान करने की सोच भी मत। लो नानजी, दादी मर चुकी हैं। तुम्हारे और मेरे बीच का समझौता अब रद्द हो गया है। तुम दादी को फिर से परेशान मत करो। मैंने तुमसे कहा था, अगर दादी का इलाज अब भी नहीं हुआ तो वह सच में मर जाएगी। अरे बेटी, डॉक्टर ने दे दिया है मौत का नोटिस। तुम यहाँ क्या बकवास कर रही हो? किसी को बुलाओ, इसे बाहर घसीटो। अगर और उनसे बकवास करती रही, सच में देर हो जाएगी। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा इलाज करो। बुरी आत्मा दूर हो, धर्म की शक्ति अमर रहे। जल्दी, हुक्म की तरह। लो नानजी, अब मत बकवास करो। मैं? अच्छा, तो तुम एक धोखेबाज हो। कोई है, जल्दी से इसे बाहर घसीटो। भैया, तुम मुझसे क्यों बकवास कर रहे हो? कोई है, इसे बाहर घसीट कर ले जाओ। सच में भलाई का बुरा मिला। अच्छा, तू तो ठगनी निकली। हमारे शियाओ परिवार में आकर ठगी करने की हिम्मत देख, आज तुझे मार ही डालूंगी। अरे रुको, देखूं किसमें हिम्मत है मुझे छूने की। मैं हूँ साक्षात सुयान शी की शिष्या। तुम कहती हो कि तुम वह प्रसिद्ध सुयान बाई
सुतियान शी की शिष्या, ठगी की भी हद होती है, तू जानती है। बेटी, मैंने कभी नहीं सुना था कि सुतियांशी शिष्य लेते हैं। तू झूठ बोलती है, उसका भी कोई आधार होना चाहिए। बिल्कुल, अगर तू सुतियांशी की शिष्या है तो मैं हूँ जानगू यूजिंग जय। बेवकूफ, मैं तो 1 साल की उम्र में ही भविष्य बता सकती थी, 2 साल की उम्र में ही ताबीज लिख सकती थी, 3 साल में ही। चुप रह। आज मैं तेरा एक शब्द भी मानूं तो मैं शियाओ नहीं हूँ। देख, नहीं मारूंगी तुझे। अरे दादी जाग गई। अरे भूत! माँ, दादी, दादी, तू अभी तक मरी नहीं? बहुत अच्छा हुआ। दादी तो बिल्कुल जिंदा इंसान है, भूत कैसा? बेईमान कहीं का। देख अपनी दादी को, मैं जी उठी हूँ। तुझे खुश नहीं होना चाहिए? अपना वह रिएक्शन देख। दादी, तुमने सिर्फ मुझे ही क्यों मारा? दादी, आपको कैसा लग रहा है? आराम से हैं? मुझे लगता है यह ऊर्जा बहुत बेहतर है। 2022। क्या तुमने ही दादी को बचाया था? भैया, दादी तो खुद जाग गई, उसका इससे क्या लेना देना? एहसान फरामोश हो तुम। तुमने तो बस कुछ देसी करतब हमें बहकाने के लिए। अरे नहीं, छोड़ो, 50 लाख के चक्कर में रहने दो। दादी जी, पहली बार आपसे मिल रही हूँ। मैं आपकी बहू हूँ, लुओ नानजी। तुम सच में मेरी बहू हो? हाँ, नहीं माने तो शियाओ ये से पूछ लीजिए। दादी जी हाँ, वह सच में मेरी प्रेमिका है। वह आपकी भविष्य की बहू है। हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरा शियाओ परिवार आखिरकार हमारे वंश की उम्मीद जगी है। लुओ नानजी, क्या वह वही लुओ परिवार वाली है जिसे बचपन में पहाड़ पर छोड़ दिया गया था? वह तो दूसरे भाई की मंगेतर नहीं है। यह बड़े भाई की गर्लफ्रेंड कैसे बन गई? हाँ हाँ, यह तो है लुओ नानजी। क्या वह हमारे शी मिंग से सगाई नहीं हुई थी? ये क्या हुआ? क्योंकि मैं शादी से भाग गई। शादी से भागना? बिल्कुल सही, क्योंकि मुझे एक छोटा सा रहस्य पता चल गया। क्या रहस्य? लुओ नानजी, तुम यहाँ नाटक मत करो। तुम्हारा नाटक खत्म होगा या नहीं? हाँ, यही तो। हमारा शीमिंग तो उसके पास क्या राज्य हो सकता है? देखिए, है? ये क्या बेहूदगी है? शीमिंग ने ऐसा काम कर डाला। बिल्कुल बेहुदा है। यह छोरा बचपन से ही बिगड़ गया था। अब तो हमारे शियाओ परिवार का सम्मान कहाँ रहा? उस बदमाश को बुलाओ, तू वापस आ जा। दादी, आप ठीक हैं? लुओ नानद जी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? देखो तो कैसे कपड़े पहन रखे हैं। बेतु के कपड़े। तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? लुओ नानजी, मुझे पता था तू ही वह औरत है जिसने शिकायत की है। दादी, आपको मेरा इंसाफ करना होगा। मेरी सगाई की पार्टी एक पल में धोखा मिल गया। मैं अब और नहीं जी सकती। ठीक है दादी, तुम्हारा इंसाफ करेगी। यह शादी तोड़ दो, लेकिन यह काफी नहीं है। किए उसकी कंपनी के सारे शेयर पूरी तरह हटा दो। उसे 1 पैसे का फायदा भी मत दो। दादी जी, क्यों? ऐसा मत करो। चुप रहो, घुटने टेको और अच्छे से सोचो। नानजी दादी, तुम्हें घर ले चलती हूँ। लुओ नानजी, तुम मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। तुम किस हक से सहमत नहीं हो? मैं और किए सच्चा प्यार करते हैं, है ना किए? लुओ नानजी, तुम खुद को देखो, सिर से पैर तक बहुत गांव वाली लगती हो। हमारा शियाओ परिवार सबसे अमीर है। तुम मेरे भाई से शादी करना चाहती हो? तेरी औकात है? यार, ये तुम्हारी भाभी है, कैसे बात कर रही हो? हाँ ना, अपने भाई को देखो, इतने सालों से उसे कोई पत्नी नहीं मिली। बड़ी मुश्किल से ये रिश्ता बना है। तू मत बीच में आ। हाँ, ठीक कहा। मुझे बीवी क्यों नहीं मिल रही? अरे नानजी, ये टाइम देख, अब देर हो गई। मेरी सलाह है, तू आज मत जा। रुक जाना, ये कैसे चलेगा? नानजी, तू तो गंवार लड़की है। कोई बात नहीं दादी, मैं आज रात यहीं रुकूंगी। मुझ जैसी कर्तव्यनिष्ठ ठेकेदार मिलना मुश्किल है। तू मन ही मन खुश हो।
दादी, हम कमरे में जाते हैं। जाओ। चलो प्यारे पति। दादी, मत बीच में आ। यह है हमारा समझौता। आलीपे में 1 करोड़ रुपए आ गए। शुक्रिया फंडर पापा, थैंक यू। मुआ। क्या पैसा लेकर भागने का इरादा है? मेरा काम पूरा नहीं हो गया? दादी, माँ को विश्वास हो गया है हमारे रिश्ते पर। हम आगे सिर्फ पति पत्नी बने रहना होगा। यह समझौते में लिखा है। क्या तुम कहते हो कि मैं इस 1 करोड़ के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दूं? बस दादी माँ, हमेशा खुश रहें। मैं तुम्हें अंत में 10 करोड़ दूंगा, उपहार के तौर पर। पति देव मेरे जिम्मे। प्यारे पति देव, दादी को शक न हो, इसलिए तो आज मैं गेस्ट रूम में सो जाती हूँ। पति देव, मुझे याद है कि एग्रीमेंट में लगता है यह पॉइंट नहीं था। नहीं। क्या सोच रही हो? अगर तुम अभी बाहर गईं तो दादी को शक हो जाएगा। चलो। अरे तुम बिस्तर पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। इतने फोन। शिफू, मुझे ढूंढ रहे हैं। क्या कोई जरूरी बात है? अरे तूने आखिरकार फोन कर ही दिया, मैं तो बहुत टेंशन में था। गुरुजी, आप कैमरे से थोड़ा दूर हटिए, पोर्स साफ दिख रहे हैं। नान तेरा पहाड़ से नीचे आना ठीक रहा? हाँ, ठीक ठाक है। यह तो बता नहीं सकती कि मैं सगाई तोड़ने आई थी और फिर बिना मतलब शादी हो गई। अच्छी बात है। सच में हमारी नान को बहुत मुश्किल हुई। अगर शाओ परिवार ने मुझ पर एहसान न किया होता तो मैं तुझे नीचे नहीं भेजता उस कमीने से मिलने, और तुझे परेशान करना पड़ा लुओ परिवार के उन लोगों से मिलना। कोई बात नहीं गुरुजी, मैं बहुत मजबूत हूँ। कुछ नहीं, मैं फोन रखती हूँ। अरे रुको, असल में एक और बात है। क्या बात? वैसे कुछ बड़ी बात नहीं है, बस तेरा गुरु मैं गलती से एक और मंत्र शस्त्र खो दिया। क्या? तूने फिर से खो दिया? ये कौन सा नंबर का औजार है जो तूने खोया? 8वां? यह एक जेड पेंडेंट है। मैं तुम्हारा गुरु हूँ। गलती से किसी और के साथ जह जिन हुआ खेलते हुए हार गया। हा हा हा। गुरुजी, आप सच में कमाल हैं। नीलामी आज ही है। तुम गुरु के कार्ड का इस्तेमाल करो। तुम्हें पता है मैं तुम्हारा गुरु हूँ। सार्वजनिक रूप से सामने आना ठीक नहीं है। सब कुछ मेरे प्यारे शिष्य को सौंपता हूँ। पता है, मैं संभाल लूंगी। शिष्य होना अच्छा है। वाह, ये कटोरा बहुत नकली लग रहा है। यह बिल्कुल पिछली सदी की चीज जैसा नहीं लगता। जियाओ, ये आपका आना हुआ। बहुत इंतजार था। आपके आने से यह नीलामी रोशन हो गई। लेवल एकदम ऊपर चला गया। जियाओ, ये इस बार आए हो, बिल्कुल सही समय पर आ गए। इस बार का खजाना वो तो 1000 साल में एक बार मिलता है, खासकर वो जेड पेंडेंट। कहते हैं कि एक रहस्यमय बड़े आदमी से लाया गया है। उसकी कारीगरी और दिखावट बस कमाल है। अंकल, आप अभी जिस चीज की बात कर रहे थे, क्या वह पूरी तरह से खुदा हुआ है? लेखों से भरा हुआ चीज? ये लड़की कितनी खूबसूरत है। ये जल्दी देखो, वो तुम्हारी छोटी पत्नी नहीं है? हाँ, कहते हैं वो रहस्यमय बड़ा आदमी उसे बचाने के लिए सोते समय भी उसे गले लगाकर रखता है। सोते समय भी संभालता है? गुरुजी,
मैं उसे बताने वाली हूँ कि तुमने वो चीज ताश के खेल में हारी थी। ये अंकल क्या यहाँ पर रोने लगेंगे? लेकिन मैंने ये भी सुना है कि वो रहस्यमय बड़ा आदमी शायद दिमाग से ठीक नहीं है। तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। अगर फिर से बकवास की तो मैं तुम्हें मारूंगी, बस ऐसे कि तुम खुद नहीं संभल पाओगे। कहाँ से आई ये छोकरी? तूने मुझे गिराने की हिम्मत की। मैं आज तुम्हें दिखा दूंगा असली क्या होता है चाइनीज कुंग फू। आओ। छोटी बीवी हमारी तो किस्मत अच्छी है, फिर मिल गए। तुम यहाँ कैसे? तुम्हें कौन सी आंख से वह छोटी बीवी लगती है? क्या तुम सिर्फ मुझसे मिलने आए हो? लगता है मैंने आज अपना शेड्यूल पब्लिश नहीं किया था ना। प्लीज तुम इतने सेल्फ लवर क्यों हो? मैं नीलामी में आई हूँ, यह तुम्हारा फैन मीट नहीं है। चल। नमस्ते, मुझे नीलामी में जाना है, रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। हमारी इस नीलामी के लिए बहुत बड़ा डिपॉजिट चाहिए। आप तो ये ठीक है ना? यह है ब्लैक कार्ड। अरे बाप रे वाह, अमीर आदमी। ठीक है मैडम, मैं अभी आपका पंजीकरण करता हूँ। मैं देखूंगा इस जंगली लड़की को क्या दिखाएगी। लुओ नानजी, तुम सच में दिलचस्प हो। चलो हम भी अंदर चलते हैं। हटो तो मुझे जाने दो। मैडम, आपको तो हमारे साहब से सचमुच प्यार है, चाहे वो कहीं भी जाएं। आप पीछे पीछे जाती हैं। तुम दोनों जैसे कोई दो धागे होते हैं। अरे ऐसे बंधे हो। हटो हटो, तुम रोज उनके साथ रहते हो, तुम ही दोनों एक जोड़ी हो। हाँ, ये तो ठीक नहीं लगता। तुम पीछे जाकर बैठो। सभी मेहमानों, हमारी नीलामी शुरू होती है। ये है हमारी पहली वस्तु, मिंग राजवंश की एक कलाकृति। शुरुआती बोली 50 लाख। 1.5 करोड़। 20 लाख। 1 करोड़। वाह, इतना खर्च कर रहे हो। सच में अमीर हो, पैसा जैसे हवा से आता है। जब श्री शियाओ की बोली लगाते हैं तो अलग ही बात होती है। ये संग्रह उन्हीं का होगा। हाँ, तो श्री शियाओ की संग्रह की दुनिया में भगवान की तरह हैं। वह पैर पटकता है तो पूरा सर्कल हिल जाता है। हाँ। बस एक बेकार सा अक्षर है, क्या बड़ी बात है? हो सकता है पैसे देकर खरीदी हुई नामवरी हो। मेरे घर की दीवार पर लगे स्टार पोस्टर भी इससे अच्छे हैं। अगर तूने फिर से बकवास की तो मैं तेरी जीभ काटकर कलम बना दूंगा। मैं मजाक कर रहा था, मजाक। अगर आपने फिर से बकवास किया तो मैं आपको यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। हाँ, मैं अपना मुंह पूरी तरह बंद रखूंगा। ये दोनों कैसे एक दूसरे का साथ देने लगे। ठीक है, हमारे श्री शियाओ जी को बधाई, जिन्होंने यह मिंग राजवंश की सुलेख नक्काशी जीती। शुरुआती बोली 8 लाख। 15 लाख। 30 लाख। 40 लाख। ठीक है, इस सज्जन को यह वस्तु मिलने पर बधाई। $15 लाख। 20 लाख। 30 लाख। 40 लाख। 50 लाख। 60 लाख। बधाई हो, इस सज्जन को आइटम मिलने पर बधाई। अब हमारी नीलामी का सबसे बड़ा आइटम, जेड पेंडेंट। कहा जाता है कि यह जेड पेंडेंट हमारे कारीगरों द्वारा स्नान और धूप के बाद प्रकृति के प्रति श्रद्धा के साथ बनाया गया है। हो सकता है इसमें कोई देवता रहता हो। शुरुआती कीमत 1 करोड़। 1 करोड़ 10 लाख। 1 करोड़ 20 लाख। 2 करोड़। 2 करोड़ और 1 रुपया।
हाँ हाँ हाँ, मजाक है। 1 रुपया भी? 2 करोड़ और 1 रुपया, तुम कैसे बोल सकते हो? क्या तुम अभी भी जागे नहीं हो, सपना देख रहे हो? उसमें क्या है? मैडम यहाँ के आइटम। शुरुआती बोली 10 लाख है, कोई ऐसे नहीं बढ़ाता। अच्छा, 2 करोड़ 20 लाख। क्या तुम्हें यह बहुत चाहिए, है ना? मैं इस जेड पेंडेंट के लिए ही आई हूँ। 3 करोड़। जाओ यार, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं नीलामी में आई हूँ। क्या मना है? आप कैसे आ गए? भैया, आप नीलामी में आए, मुझे बताया भी नहीं। यायर भी आना चाहती थी। लुओ नानद जी, तुम्हें यह जेड पेंडेंट पसंद है ना? तो बोली बढ़ाने की हिम्मत नहीं है? हिम्मत नहीं? 3 करोड़ 10 लाख। ये छोटी लड़की जियाओ परिवार के साथ बोली लगाने की हिम्मत रखती है। यह छोटी लड़की हो सकता है उसके पास पैसे हों, वरना उससे झगड़ा नहीं करती। ये बदमाश लड़की, दिमाग खराब है क्या? देखते हैं कब तक दिखावा करती है। अगर बोली नहीं लगा पाई तो रोने को मिलेगा। 5 करोड़। 5 करोड़ 10 लाख। 6 करोड़। 6 करोड़ 10 लाख। ये लड़की पागल हो गई है क्या? तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया? पता नहीं गुरुजी के खाते में इतना पैसा है या नहीं। कोई बात नहीं, अगर पैसे कम पड़ गए तो उसके संजोए हुए यंत्र सब बेच दूंगी। अच्छा, 6 करोड़ 10 लाख अब तक की बोली है। 6 करोड़ 10 लाख कृपया, क्या कोई और बढ़ाना चाहता है? 7 करोड़। अच्छा, अब तक की बोली 7 करोड़ है। कृपया, क्या कोई और बढ़ाना चाहता है? दरवाजे पर खड़ी यह महिला, क्या आप और बढ़ाना चाहती हैं? जब तक उस औरत को यह नहीं मिलता, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह खजाना किससे मिलता है। नहीं बढ़ाऊंगी, मैं हटती हूँ। कृपया, महिला जी क्या और बढ़ाना चाहेंगी? हाँ, बढ़ाओ 7 करोड़ 10 लाख। श्याओ जी, क्या आप और नहीं बढ़ाना चाहते? हाँ, मैं भी बाहर हूँ। क्या? ठीक है, 7 करोड़ 10 लाख एक बार, 7 करोड़ 10 लाख 2 बार, 7 करोड़ 10 लाख 3 बार। बधाई हो मिस लुओ, यह जेड पेंडेंट आपको मिला। बहुत अच्छा। नमस्ते भाई, एक कुरियर भेजना है। हाँ, कहाँ भेजूं? कृपया इस पते पर भेज दीजिए। किंग शिवशान, ग्रुप 18, नंबर 2, सु यानबाई, तियानशी। ठीक है। तुम अपने प्यारे शिष्य को ठगो, खुद खेलो। रुको, लुओ नानजी, तुम्हारी हिम्मत बड़ी है। शियाओ या एयर, तुम मुझसे क्या चाहती हो? पूछने की तुम्हें शर्म नहीं आती? वह जेड पेंडेंट, लेकिन वह तो मेरे भाई को पसंद था। तू बेहतर होगा अगर जल्दी से उसे वापस कर दे। नहीं तो क्या? वह मेरी खरीदी हुई चीज है, क्या तू उसे छीनना चाहता है? तू उसे वापस दे। मैं तुम्हारी ननद नहीं हूँ। चुप, तू यहाँ बकवास मत कर। मैंने तुझे अभी तक माना नहीं है। सर, क्या हमें जाना चाहिए? मिस लुओ की मदद करें। कोई बात नहीं, यह छोटी लड़की हारने वाली नहीं लगती। अगर वह चाहता है तो वह खुद मेरे पास आ सकता है। क्या तू उसे पसंद करेगी? तुम दोनों वर्जित प्रेम कर रहे हो। चुप रहे, अब और बकवास की तो देख लेना। आज मैं तुझे रंग दिखा दूंगी, तो मैं श्याओ नहीं रहूंगी। आज लगता है मुझे ही खुद करना पड़ेगा। अरे मेरी कोहनी। श्याओ जी। मैडम, यह क्या? असली खेल अभी शुरू हुआ है। अरे मेरी कोहनी, अरे मेरा घुटना। देखो, मेरे पास ना पैसा है ना ताकत। क्या तुम लोग मुझे सता रहे हो? तुम उठी, मैंने तुझे छुआ भी नहीं। ये इंसान कैसा है? और मार भी रही है। हाँ, बहुत बदतमीज। नहीं, मैंने उसे छुआ भी नहीं। उसकी बकवास मत सुनो। यह लड़की इतनी दयनीय है, यह नाटक कैसे हो सकता है? तुम लोग ही उसे परेशान कर रहे हो। हाँ। सर, बेचारी मैडम बहुत दयनीय है। यह तो उससे भी बुरा है, जैसे रोंग मोमो ने जेवेई को सुइयां चुभोई थीं। तुम मुझे क्यों सता रहे हो?
तू कमीनी औरत देख, मैं तेरा मुंह नहीं फाड़ दूं। ननद भाभी को मारने वाली है। तू मेरा इंतजार कर, मैं तुझे नहीं होने दूंगी हमारे श्याओ परिवार में शादी करके आने। ननद गिर मत जाना। लोग बहुत दूर चले गए। उठो। यार इस बार तो तुझसे बहुत नाराज हो गई है। माफ करना, मैंने उसकी बहन के साथ ऐसा किया। वह नाराज तो नहीं होगा। कोई बात नहीं, ये छोटी लड़की हमेशा से जिद्दी है। कभी कभी कोई उसे सबक सिखाना भी अच्छा है। अरे तू घर को ही तहस नहस कर देगी क्या? जल्दी वापस आ जा, वरना मैं। बहुत परेशान किया। क्या घर नहीं जा रही? कुछ लोग, उन्हें परेशान होने दो। ऐसे परिवार वालों के लिए हर बात में उनके आगे झुकना जरूरी नहीं। जब तुम घर नहीं जा रही हो तो मेरे साथ खरीदारी चलो। तुम मेरा कपड़े बदलने का इंतजार करो। तुम मुझे पुरानी चीजों के बाजार में क्यों लाए? कुछ दिनों में दादी का जन्मदिन है। उन्हें कोई खास शौक नहीं, बस पुरानी चीजें जमा करना पसंद है। इससे मेरा क्या लेना देना? 10 करोड़। रिश्ता है, रिश्ता है। दादी को जो पसंद है वही मुझे भी पसंद है। बिल्कुल रिश्ता है। चलो हम अभी चलते हैं। मैडम, आप तो प्यार और नफरत में सबसे आगे हैं। चलो चलो चलो। शुलाओ, बहुत दिनों बाद मिले। ये तो शाओ ये है ना? तुम आज मेरे यहाँ आए हो। दादी का कुछ दिनों में जन्मदिन है। खास तौर पर कुछ नई चीजें चुनने और उन्हें देने आया हूँ। 2000। तो यह कौन है? यह शुलाओ, मैं लुओ नानजी हूँ, शाओ की ये की पत्नी हूँ। क्या पत्नी? अरे तुम तो जैसे सूखे पेड़ पर फूल खिल गए। अरे तू कमाल है, तुझे भी पत्नी मिल गई। सुलाओ, ऐसा मत कहिए। मैं तो, क्या मुझे गर्लफ्रेंड ढूंढना इतना मुश्किल है? ठीक है, तुम दोनों धीरे धीरे चुन लो। मैं अब जाता हूँ। हाँ जी। असल में मुझे लगता है ये सब चीजें बूढ़े लोगों को देने के लिए ठीक नहीं है। लुओ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मुझे बस लगता है कि आपकी ये चीजें सिर्फ उन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हैं जो बाहरी हैं। यहाँ कुछ खास नहीं है। अरे खासकर वो सोने की बोधिसत्व मूर्ति, लगता है आधुनिक शिल्प है। देखने में दरारें, सब नकली लगता है। जियाओ जी, आपकी ये बीवी है? माफ कीजिए, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी, आप बुरा न माने। जियाओ जी की पत्नी तो ऐसे में। मैं आपको अंदर के कमरे में ले चलता हूँ। वाह, अंदर के कमरे में वहां तो सबसे बेहतरीन खजाने हैं। यहां तक कि जियाओ जीशु बूढ़े कभी कभी अंदर नहीं रखने देते। बीवी जी, आप तो कमाल की हैं। आप सब आइए। तो शू जी का बहुत शुक्रिया। जयाओ जी की पत्नी, ये सब मेरे संग्रह है। बेहतरीन प्राचीन वस्तुएं, आप लोग देख लीजिए। हाँ, कुछ खास चीजें हैं, लेकिन ये सब गुरु के गोदाम में उपलब्ध हैं। लगा था कुछ अनमोल चीज देखने को मिलेगी। यह क्या है? मैडम, उसे मत छूइए। यह ताओवादी मुहरबंद तावीज है। मैडम, नहीं, ऐसा मत कीजिए। यह मुझे कई साल पहले एक दाओगुआन के खंडहर में एक रहस्यमयी इंसान ने दिया था। कहते हैं कि इसके अंदर की चीज अनमोल है, लेकिन साथ ही यह एक चीज को सील किए हुए है, एक प्राचीन बुराई को। मैं सोच रहा था कि किसी महान व्यक्ति को ढूंढूं और सही तरीके से निपटारा करूं, इसलिए मैं बहुत सावधानी से इसे यहां रखे हुए था। मैडम, आप इसे बिल्कुल मत छूइए। दाओगुआन का रहस्यमयी व्यक्ति, प्राचीन बुराई, कहीं यह आप ही तो नहीं है गुरुजी? वह महान व्यक्ति तो शायद वह मशहूर ताओ गुरु ही होंगे। अब तो खोल सकते हैं। मैडम, अरे शूलाओ। मैडम, ये क्या कर रही हैं? लुओ नाना जी। सब चुप रहो।
सच में शिफू, तुम तो बहुत नुकसान पहुंचाते हो। क्या हुआ? मैडम, आपने सच में इसे खोल लिया? ये जेड बहुत अच्छी क्वालिटी का है, सच में बेशकीमती है। सच में जैसा उस रहस्यमय शख्स ने कहा था, यह जेड रोई बेशकीमती है। मैडम, क्या आप सच में एंटीक नहीं समझती? मैं सच में नहीं समझती, मुझे बस लगता है कि यह जेड बहुत अच्छी क्वालिटी का है, बस थोड़ी दिलचस्पी है। अच्छा मैडम, आपकी नजर सच में बहुत पैनी है। जब आपने यह जेड रुई निकाल ली तो मतलब तुम्हारा इससे नाता है। आज मैं बूढ़ा इसे तुम्हें दे रहा हूं। शुलाओ, सच कहूं तो मैं और भी चाहती हूँ ये डिब्बा। ठीक है, तुम इसे भी साथ ले जाओ। शुक्रिया शुलाओ। तुम कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें छोड़ दूं? नहीं, मेरे पास अपने काम है। कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो। दादी के जन्मदिन की पार्टी में समय पर पहुंच जाऊंगी। चलती हूँ। जो काम तुम्हें सौंपा था वह कैसा चल रहा है? जी शियाओ, ये लुओ नानझी बचपन में लुओ परिवार ने उसे एक पहाड़ पर, जिसका नाम किंगशिऊ शान है, वहां भेज दिया था। हमेशा अपने गुरु सुतियांशी के साथ साधना करती रही। किंगशिऊ शान। घूम फिर कर फिर यहाँ आ गई। माँ, ठीक है बेटी, गुस्सा मत करो। बाद में तुम्हारे पापा से कहूंगी, तुम्हें सोने का कंगन दिलाएंगे। हाँ, तुझे दिलाऊंगा। नया मिला तो पुराने को भूल गए। मुझे तो घिन आ रही है। नए साल का खाना उल्टी हो रही है। रुको, मैंने कहा तुम वापस आओ। इतनी देर क्यों लगा दी? कुछ काम आ गया था। अरे, सच में सोचा नहीं था। पहाड़ पर तुम्हारी काबिलियत बढ़ गई है, यहाँ तक कि शाओ ये को भी फंसा लिया। हाँ, पता नहीं शाओ भैया को तुम जैसी बदतमीज औरत में क्या दिखा। हाँ नान जी, तुम्हें कैसे शाओ ये से मिलने का मौका मिला? अगर तुम जानना चाहते हो, खुद शाओ कि ये से पूछ लो। यहाँ मुझे पकड़े हुए क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? रुको, पंख पक गए है ना? मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत? हाँ न पापा, देखो तो उसे, परिवार को इतना बड़ा मुसीबत में डाल दिया है और इतनी दिठाई से बात कर रही है। हमें तो कोई अहमियत ही नहीं देती। मैं तुम्हें क्यों अहमियत दूं? तुम्हारी नजर में मैं एक आंख का कांटा हूँ। और तू सारा दिन दूसरों को ठगने की सोचती रहती है, थकती नहीं। लुओ नानजी, तू यह मत सोच कि तू हमेशा इतराती रहेगी। श्याओ भैया तो बस तुझसे खेल रहे हैं। हो सकता है कुछ दिनों में तुझे छोड़ दे। वो तो तुझसे बेहतर है ना? तू जो आंखें बिछाए उसके पीछे भागती है, पर उसकी छू भी नहीं पाती। वो तो तुझसे बेहतर है ना? तू जो आंखें बिछाए उसके पीछे भागती है, पर उसकी छू भी नहीं पाती। तू बस लुओ नानजी, हालांकि पता नहीं कि तू और श्याओ ये से कैसे जुड़ गई, लेकिन तूने उस दिन सबके सामने शादी तोड़ दी। यह श्याओ शीमिंग वापस गया और उसका बैंक कार्ड बंद कर दिया गया। अब तो सारा गुस्सा हम पर उतार रहा है। तू ऐसे दोनों परिवारों के लिए मुश्किल हो गया है। तो फिर धन्यवाद देना चाहिए आपकी अच्छी बेटी को। किसके बिस्तर पर जाना अच्छा नहीं था, बस श्याओ शीमिंग के बिस्तर पर ही जाना था। तू चुप रहे, मैं ऐसा करूंगी तेरी वजह से ही तो। माँ, मैंने मजबूर किया। तू क्यों नहीं कहती कि श्याओ शीमिंग ने तुझे नशीली दवा दी? कम से कम तू बच सकती थी। बहुत हो गया, मैं यहाँ तुमसे बहस करने नहीं आई हूँ। कुछ काम नहीं तो मैं चलती हूँ। तू बिल्कुल बेलगाम हो गई है। अरे माँ, आप उसे देखिए, वो कितना तंग कर रही है। ठीक है, तू नाराज मत हो, उसके साथ मत उलझ।
कल तो शियाओलाओ फूरेन की जन्मदिन की पार्टी है। चुप, तुझे अपनी सबसे अच्छी हालत में रहना चाहिए शियाओलाओ फूरेन से मिलने जाने के लिए। अगर इस औरत को सबक नहीं सिखाया गया तो मुझे ये गुस्सा नहीं पच रहा है। फिर जन्मदिन की दावत में क्या जाना। तू बेवकूफ है क्या? अगर तू श्रीमती शियाओ के सामने अच्छा प्रदर्शन किया तो शायद यह बूढ़ी श्रीमती शियाओ तुझे मिस्टर शियाओ से शादी करा दें। सच में? हाँ। तूने अभी उसके हाथ में देखा? क्या था? मैंने तुम्हें वापस बुलाया था, इतनी देर क्यों लगा दी? कुछ काम हो गया था। अरे सच में सोचा नहीं था, पहाड़ पर तुम्हारी काबिलियत बढ़ गई है। वो डिब्बा? हाँ, अगर मेरा अंदाजा सही है वो जेड का सामान, वो चीज कीमत बहुत ज्यादा होगी। ज्यादातर कल जन्मदिन की दावत में बूढ़ी श्रीमती शियाओ को दिया जाएगा। माँ, आपका मतलब है? चूंकि वह इतनी सोच समझकर मिस्टर शियाओ और बूढ़ी श्रीमती शियाओ के करीब जाना चाहती है, तो कल हम उसकी मदद करेंगे। जियाओ माता जी, आप तो बहुत तरोताजा लग रही हैं। हाँ, क्या पता था कि बीमारी के बाद आपकी सारी ताकत वापस आ गई। देखिए, आपका चेहरा तो खिल उठा है। तुम लोग तो मुझ बूढ़ी का मजाक मत उड़ाओ। नहीं दादी जी, आप तो भाग्यशाली हैं। आपकी खुशियाँ बहुत लंबी हैं। हाँ, तुम ही सबसे अच्छा बोलती हो। हाँ जी। है ना? लुओ परिवार की बेटी आज बहुत खूबसूरत लग रही है। लुओ परिवार सच में एक प्रतिष्ठित परिवार है। हाँ, आप बहुत तारीफ कर रहे हैं। मैं तो सच्ची कुलीन घर की बेटी हूँ। लुओ नानजी, तू तो पहाड़ से आई गंवार है। मुझसे मुकाबला करने की तू कौन होती है? ये तो सर शियाओ और उनकी पत्नी है ना? कितने जोड़ीदार हैं। हूँ। क्या ये सब लोग अंधे हैं क्या? मैडम, मुझे लग रहा है तुम थोड़ी परेशान हो। नहीं, मेरे कपड़े पेट पर टाइट थे। ओह, तो मैडम मोटी हो गई हैं। सच में लोमड़ी है। मुझे समझ नहीं आता मेरे भैया को उसमें क्या दिखता है। दादी जी, मैंने सुना है आपको पुरानी चीजों का बहुत शौक है, इसीलिए खास तौर पर प्राचीन वस्तुओं के दिग्गज से जू लाओ से ये तोहफा लाई हूँ। दादी जी को पसंद आए। क्या ये है जू लाओ के हाथ वाला बहुत कीमती जेड रुई? सुना है ये जेड रुई जू लाओ ने सालों रखा था। बेचने का कोई इरादा नहीं था। ये लुओ परिवार की दूसरी बेटी को दे दिया। हाँ, यह तो दुनिया के बहुत कम मिलने वाले गर्म जेड से बना जेड रुई। और इतना बड़ा टुकड़ा, यह जेड बहुत कीमती है। यह तो दुनिया के बहुत कम मिलने वाले गर्म जेड से बना जेड रुई। और इतना बड़ा टुकड़ा, यह जेड बहुत कीमती है। ये तो वही जेड रुई निकला। किमियाओ, तुम बहुत दिल वाली हो। रुको, लुओ नानजी, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या डर है कि तुम्हारा तोहफा मेरे जितना दिल से नहीं है? क्या मुझे तोहफा देने से रोकना चाहती हो? बिल्कुल नहीं। सच? तो फिर मुझे रोकने का क्या मतलब है? बस मुझे लगता है अगर तुम ये तोहफा दोगी शायद तुम्हें शर्मिंदगी उठानी पड़े। इसलिए मैंने नेकनियती से तुम्हें एक रास्ता निकालने के लिए सोचा, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। बहुत बनती हो ना? कौन चाहता है तुम्हारा रास्ता? हाँ बिल्कुल, लुओ नानजी। और तुमने क्या तोहफा तैयार किया है? निकालो तो सबको दिखाओ। अगर ऐसा ही है तो अब और छिपाने की जरूरत नहीं। बनावटीपन। लुओ केन्याओ, तुम्हें शायद असली जेड पत्थर के बारे में पता नहीं, वह कैसा दिखता है। तुम्हारा क्या मतलब है? अगर तुम्हें पता होता
तो पता होता कि तुम्हारे हाथ में जो है वह नकली है। तुम क्या बक रही हो? ये श्री जू का संग्रह है। तुम कह रही हो ये नकली है? क्या मतलब? तुम श्री जू के चेहरे पर वार करना चाहती हो? मेरा मतलब है श्री जू की चीज नकली नहीं है। मेरा मतलब है तुम्हारे हाथ में जो है वह नकली है। यह तुम्हारा जेड रूई, इसकी बनावट बहुत महीन है, बिल्कुल कोई अशुद्धि नहीं है। तो कोई अशुद्धि नहीं तो क्या हुआ? अनजान तो अनजान होता है, अच्छी जेड में अशुद्धि नहीं होती। सच है, असली जेड पत्थर प्राकृतिक रूप से बनने की प्रक्रिया में कुछ अशुद्धियां तो बनती ही हैं। यह रंग अच्छा लग रहा है, लेकिन इसकी चमक बहुत पारदर्शी है। क्या यह नकली हो सकता है? क्या मजाक कर रही हो? तुम कहो तो सच है, असल में मेरा ही असली है। ठीक है लुओ किन्याओ, जब तुम कहती हो कि तुम्हारा रूई श्री जू ने दिया है, श्री जू ने दिया था, तो क्यों ना अब हम श्री जू को फोन करें, श्री जू से साबित करवाएं। हिम्मत नहीं है या श्री जू का नंबर नहीं है? मैं बस परेशान नहीं करना चाहती, बस श्री जू को। हिम्मत नहीं है तो नहीं है, लेकिन अगर तुम मान जाओ कि तुम्हारे हाथ का रूई नकली है तो यह मामला यूं ही छोड़ दिया जाए। फोन करने की भी हिम्मत नहीं, यह रूई नकली ही है। हिम्मत कैसे हुई नकली रूई देने की? श्रीमती शाओ को जन्मदिन की बधाई देने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत है। मेरा दिया हुआ रूई असली है। लुओ नानजी, तुम कमीनी हो। जरूर पता था कि मैं पहले से रूई देने वाली थी, तो तुमने नकली लाकर मेरे साथ बदल दिया। वह हमेशा ऐसी हरकतें करती है, बिल्कुल ऐसा ही है। शाओ या एर, भैया मैं साबित कर सकता हूँ, लुओनान जी का रूई असली है।